देखिए, माँ शारदा के चरणों में नमन करते हैं। माँ का आशीर्वाद चाहता हूँ। आइए, कक्षा 12 के छात्रों का मेरी इस कक्षा में स्वागत है। आप चैप्टर 13 प्रायिकता पढ़ रहे हैं। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं यादृच्छिक चर का माध्य। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यादृच्छिक चर का माध्य क्या होता है? आप संख्याओं का माध्य वर्गीकृत आंकड़ों से और ऐसे आंकड़ों से जिनमें संख्याओं के बारंबारताएं अलग अलग हों, ऐसे माध्य को आप पिछली कक्षा में निकाल चुके हैं। आज ठीक उसी फार्मूले पर यादृच्छिक चर के माध्य को निकालना है। आप देखें, किसी यादृच्छिक चर के लक्षणों को एकल संख्या से दर्शाना कभी कभी वांछनीय होता है। यादृच्छिक चर के जो लक्षण हैं वो हमें सब जगह पढ़ने पड़ते हैं, कई जगह उनका अवलोकन करना पड़ता है। ऐसे में हम अगर उनके लक्षणों को किसी एक संख्या में दर्शावें, सेंट्रल वैल्यू केंद्रीय मापों के रूप में ले आवें, तो हमें उनका विशेष लक्षण ज्ञात हो जाता है। ऐसे में जब हम उसे एकल संख्या से दर्शाते हैं, और इसे हम ज्ञात कैसे करते हैं? चर के प्रायिकता बंटन से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इनके माध्यम को या माध्यिका को, बहुलक को, इन सबको हम चर के, यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन से ज्ञात करते हैं। अब माध्य किसी यादृच्छिक चर का मध्यमान या औसत मान को दर्शाता है। आपने देखा कि एकल संख्याओं के मान को हम निकालने के लिए यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन का इस्तेमाल करते हैं, और उसी का एक फैक्टर है माध्य, जिसे मध्यमान मान या औसत मान कहा जाता है। आप इसके बारे में पिछली कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। आज उसी फार्मूले को प्रायिकता बंटन के फार्मूले पर आरोपित करना है। देख लें, एक आंकड़ा हमने लिखा है उदाहरण स्वरूप, जहाँ यादृच्छिक चर x का मान x1, x2, x3, x1, xn है। px प्रायिकताएं हैं इनकी, जो p1, p2, p3, pn से दर्शाया गया है। अब यादृच्छिक चर x के आंकड़े का माध्य बराबर होगा xi pi प्लस x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 x1 xn pn बटे p1 प्लस p2 प्लस p3 pn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा xi pi अपान सिग्मा pi, यहाँ i इक्वल टू 1 to n। आप समांतर माध्य का फार्मूला पढ़े होंगे, सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। ठीक वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, अक्षरों का केवल फेर है। जहाँ आप वहाँ fi लिखते थे, यहाँ आपको pi लिखना है, और कोई अंतर नहीं, फार्मूला वही है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं।
ये आपके माध्य का फार्मूला है। इस माध्य को हम आप जानते हैं सिग्मा पी आई का मान 1 होता है। सभी प्रायिकताएं अगर जोड़ी जाएं, जहां हर घटनाएं समसंभावी हों, तो उनका मान आप देखते हैं 1 है। तब सिग्मा पी आई का मान हो जाएगा 1। तब माध्य बराबर होगा सिग्मा एक्स आई पी आई आई इक्वल टू 1 to n। इसको ई एक्स से दर्शित करते हैं या म्यू से दर्शित करते हैं। 2 अक्षर इसके लिए पर्याप्त है। इसी से दर्शित किया जाता है, ई एक्स से अथवा म्यू से। मेरा ख्याल है ये माध्य तो आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि सूत्र में कोई अंतर नहीं है। जहाँ एफ आई एक्स आई लिखते थे सिग्मा में, वहाँ एक्स आई पी आई लिख दीजिए और बटे कुछ नहीं लिखना है, केवल सिग्मा एक्स आई पी आई, क्योंकि सिग्मा पी आई का मान सदैव 1 होता है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि समांतर माध्य वाले आंकड़े जो और होते हैं उसमें सिग्मा एफ आई वहाँ लिखा जाता है, उसको एन कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद आपने जोड़ा, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। सिग्मा पी आई 1 होने की वजह से सूत्र आसान हो जाता है। सिग्मा एक्स आई पी आई इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू म्यू। अब आइए यादृच्छिक चर एक्स का प्रसरण क्या होता है, एक्स बार या छोटा सिग्मा एक्स स्क्वायर, छोटा सिग्मा एक्स का स्क्वायर या एक्स बार, कैपिटल एक्स बार या बार एक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, बार एक्स पढ़ते हैं इसको, बार एक्स। ध्यान रखिए, ऊपर देखिए बार लगा हुआ, बार एक्स। तो बार एक्स या डेल्टा छोटा सिग्मा एक्स स्क्वायर द्वारा निरूपित करते हैं इसको। क्या है, एक्स का प्रसरण, फैलाव क्या है इसका आंकड़े का। तो एक्स बार इक्वल टू छोटा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। देखिए यह है। अगर इसमें आपको एक्स आई का मान मालूम हो, म्यू का मान मालूम हो, तो उसको घटा करके स्क्वायर कर दें और पी एक्स आई से गुणा कर दें। आ जाएगा। इसके लिए सरलतम सूत्र निकालने का और तरीका आगे दिया गया है, देख लें। डेल्टा छोटा सिग्मा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये भी सूत्र होता है इसका। इसी प्रकार डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट जब कर दिया आपने तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा। ये आएगा अंडर रूट सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर पी एक्स आई। ये ऋण से इतर संख्या है, मैंने इसमें संख्या ऋण नहीं ली जाती है, को मानक विचलन कहते हैं। ये फार्मूला जो दिख रहे हैं आप, इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन अब प्रसरण एक्स बार का, एक्स बार बराबर डेल्टा एक्स स्क्वायर ज्ञात करने का सूत्र कैसे निकालते हैं। ये सूत्र देखने में बड़ा है, इसलिए छोटे सूत्र में कैसे इसको बदलेंगे ये देख लें आप। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी आई, जो फार्मूला आपको दिया गया। पी एक्स आई ना पी आई, पी एक्स आई
देखिए ये बराबर होगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर तोड़ दीजिए तो एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। अब एक्स बार बराबर होगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन म्यू स्क्वायर पी एक्स आई माइनस 2 सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन म्यू एक्स आई पी एक्स आई। कुछ वैल्यू इसमें रख दिए एक्स आई इंटू पी एक्स आई। देखिए ये म्यू के बराबर होता है, तब एक म्यू तो आपके पास पहले से था, दूसरा म्यू ये बन गया, डबल म्यू हो गया। देख लीजिए 2 सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन म्यू इंटू पी अर्थात म्यू स्क्वायर। ये देखिए 2 म्यू स्क्वायर। मेरा ख्याल है इसका समाकलन नहीं, इसका संकलन आपको मालूम हो गया 2 म्यू स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए म्यू स्क्वायर बाहर ले आइए, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन पी एक्स आई। पी एक्स आई इक्वल टू होता है 1, सभी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तब यहाँ भी म्यू स्क्वायर आ गया, ये 2 म्यू स्क्वायर इधर से म्यू स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, बाकी ये पद पूर्ववत है, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। इन दोनों का अंतर आ गया माइनस म्यू स्क्वायर। ये बन गया आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। अब इस म्यू स्क्वायर का मान रखें तो आएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस बड़े कोष्टक में सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी एक्स आई का होल स्क्वायर। सबके मान रख दीजिए। अब आप एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई का मान होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर। देखिए ये ई एक्स स्क्वायर होता है और माइनस ये होगा ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स बार। तो ये आपका आ गया जहाँ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर बराबर है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई है। तो देखिए ये आपका छोटा सूत्र हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो निकालेंगे क्या, पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ई एक्स भी निकालेंगे, उसका होल स्क्वायर निकालेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे, वही आपका एक्स बार प्राप्त होगा।